नमस्कार, मैं हूँ आपके आरजे स्नेहल और लेके आई हूँ आपके लिए एक नई और मजेदार कहानी। आज की कहानी का नाम है राजा का प्रश्न। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज कर रहा था। वह अक्सर सोचता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यह प्रश्न उनके सामने रखा। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कहीं अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा। उन सब में मैं ही राजा क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे सका। लेकिन एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को सुझाया कि राज्य के बाहर स्थित वन में रहने वाले एक महात्मा कदाचित उसके प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। राजा तुरंत ही उस महात्मा से मिलने के लिए वन की ओर निकल पड़ा। जब वो महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वो अंगारे खा रहे थे। राजा को घोर आश्चर्य हुआ, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करनी थी। इसीलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन, महात्मा ने कहा, राजन, इस समय मैं भूख से बेहाल हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर और एक महात्मा है। वो तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तुम कृपया उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किए पहाड़ी पर पहुंचा। वहां भी उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा वो महात्मा चिमटे से नोच नोच कर अपना ही मांस खा रहे थे। राजा ने उसके सामने वही प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है। वहाँ 5 वर्ष से एक बालक रहता है। वो कुछ ही देर में मरने वाला है। तुम उसके मृत्यु के पूर्व जाकर उससे अपना प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला। वो बालक मरने की ही कगार पे था। राजा का प्रश्न सुनकर वो हंसने लगा। एक मरते हुए बालक को हंसता देखकर राजा चकित रह गया, किंतु वो शांत रहा और उसने शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा की। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो 2 महात्मा जिनसे तुम पहले ही मिल चुके हो, वो भाई थे। एक दिन हम सभी भोजन कर रहे थे। एक साधु हमारे पास आया और भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उसे कहा, अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? अंगारे? और आज वो अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा, मैं तुझे भोजन दे दूंगा तो क्या मैं मांस नोचकर खाऊंगा? और आज वो मांस नोचकर ही खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? और आज मैं भूखा ही मरने की कगार पर हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया। उस पुण्य का ही प्रताप है कि आज इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इससे हमें एक बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलती है। वो ये है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए सदा ही कर्म करो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। मैं हूँ आरजे स्नेहल और आपके लिए लेके आने वाली हूँ ऐसी ही ढेर सारी मजेदार और इंस्पिरेशनल कहानियाँ। तो आप अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल स्टोरीज विद आरजे स्नेहल। थैंक यू।